हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करते होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रॉपर रेशियो, मतलब अनुपात और समान अनुपात। ठीक है, ये पहला वीडियो अनुपात और समान अनुपात का है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और सिंपल तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं, अनुपात का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है, अनुपात बराबर होता है भिन्न। ठीक है, ध्यान देखना, लिखा है ए और बी का अनुपात 2:3 है, मतलब ए बटे बी बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, मतलब इसमें ए की जो भागीदारी कितना है 2 है और बी की भागीदारी कितना है 3। कहने मतलब ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जो सवाल टाइप नंबर फर्स्ट पहला बनेगा। ठीक है, प्रकार पहला जो सवाल बनेगा, ए बी का अनुपात दिया रहेगा 2 और 3। ठीक है, और बी और सी का अनुपात दिया है 1 और 3 का। ठीक है, तो कहेगा कि ए बी सी का अनुपात बताओ, का अनुपात बताओ। ठीक है, या ए और सी में क्या अनुपात है। ठीक है, में क्या अनुपात है, इस प्रकार के सवाल पूछेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना। लिखेंगे ए बी और सी, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ए के नीचे कितना है 2:3, और बी और सी का अनुपात कितना है, बी के नीचे 1 इसमें। ठीक है, और सी के नीचे क्या है 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है ना, इसके नीचे नहीं तो इसको यहाँ गुणा कर दो, 2 × 1 और इसका गुणा यहाँ करो, अनुपात लगाओ 3 × 1 और इसका गुणा यहाँ कर दो। ठीक है, अनुपात 3 × 3। ठीक है, तो ए और बी और सी का जो अनुपात आएगा वो आएगा कितना 2:, ठीक है, 2:3:9। ठीक है, ये ए बी सी का अनुपात आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कह रहा है ए और सी का अनुपात बताइए, ए और सी। यहाँ ए का अनुपात है इतना, बी है और ए सी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ए का कितना 2 है और सी का कितना है यहाँ 9 है। ठीक है, तो ए और सी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:9। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर इसको ऐसे भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर कह रहा डायरेक्ट हम ए और सी का अनुपात पूछता तो कैसे करते, ध्यान से देखना। हम लिखते हैं ए बटे सी को लिख सकते हैं ए बटे वी गुणे बी बटे सी। ध्यान से देखिए, हल्की मैथ है, क्योंकि देखो बी बी कट जाएगा तो यहाँ ए सी बचेगी, इधर ए सी है ना, दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो ध्यान से, ए और सी बराबर ए और बी कितना है 2/3 है, और बी और सी कितना है 1/3। ठीक है, तो यहाँ गुणा करोगे 2 × 1 = 2 और 3 × 3 = 9, 2/9। अभी हमने यही निकाला था, ए और सी का अनुपात जो आया था 2:9 आया था। ठीक है, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, इस तरीके से सवाल करेंगे ए बी सी का अनुपात निकालने वाले सवाल। ठीक है, प्रकार नंबर फर्स्ट में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, एक और ले लेते हैं हल्का सा सवाल। यदि कह रहा है कि ए बी का अनुपात 1 और 3, ठीक है, और बी सी का अनुपात 3 और 4, और सी और डी का अनुपात दिया है 3 और 2। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना, कह रहा है कि ए बी और सी डी का अनुपात बताओ, का अनुपात बताओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लेंगे, जो जैसे दिया वैसे लिख लो। 1 3 और यहाँ क्या है 3 और 4। ठीक है,
और यहाँ क्या दिखा है 3 और 2, ठीक है। जैसे लिखा है वैसे लिखना और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे है वैसे बनाते चले जाओ। अब ध्यान से देखना, अब देखिए इसका 3 3 का गुणा होगा, इस तीनों का गुणा हो गया होगा 1 × 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, मतलब 3 × 3 × 3 हो जाएगा, फिर अनुपात 3 4 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 4 2, ये बी, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा 3 4 3, ठीक है। फिर अगला अनुपात क्या हो जाएगा 3 4 और 2, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। तो पूरा ये ABCD का जो अनुपात आएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 3 त्रिक 9 अनुपाते 3 त्रिक 9 त्रिक 27 अनुपाते कितना है 3, ठीक है। 3 चौके 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36, और यहाँ अनुपात हो जाएगा 3 चौके 12 दूना 24, ठीक है। अब ये 3 से हल्का हो जाएगा, ठीक है। 3 त्रिक 9, 3 9 27, 3 1 3 12 3 36 और 8 त्रिक 24, ठीक है। ये आपका रेशियो आएगा, ABCD का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, चलो कोई बात नहीं। तो ABCD के अनुपात निकाल लेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवालों को लगा लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत सरल था इसलिए मैं बता दिया, हल्का सा बच्चों वाला सवाल था, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसमें टाइप नंबर 2। अभी इसमें क्या है ना, हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, मतलब सिक्कों वाले सवाल आएंगे, ठीक है। दूध और पानी मिलाने वाले सवाल आएंगे, ठीक है। और बहुत सारे सवाल आएंगे इसमें, हम धीरे धीरे हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखते हैं ध्यान से, प्रॉपर रेशियो में एक आते हैं अनुपात समान अनुपात वाला आता है ना, समान अनुपात मतलब अगर A अनुपात B समान अनुपात B C अनुपात D ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रथमा अनुपात। क्या बोलते हैं प्रथमा अनुपात। और ये है द्वितीय, क्या है द्वितीय, और ये क्या है तृतीय। जैसे लिखा है ABCD वैसे, ये चतुर्थ अनुपात, ठीक है। चतुर्थ अनुपात, ठीक है। बात समझ में, ABCD जैसे लिखा है वैसे ABCD, A प्रथमा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अनुपात, ठीक है। तो यही पूछा जाता है परीक्षा में, प्रथमा अनुपात बताइए, द्वितीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए, ठीक है, या चतुर्थ अनुपात बताइए। इसमें एक रूल होता है, देखो ये अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D, ठीक है। तो इसमें सबसे बाहर की भुजा जो अंक होंगे उनका गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा A गुणे D बराबर होगा B × C, मतलब इसका एक रूल है, मतलब कि बाहर की संख्याओं का गुणा और अंदर के गुणाओं के मतलब बराबर होता है, ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो एक सवाल ले लेते हैं, जैसे लिख दिया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लिखा जाता है कि 3 अनुपात 4 समान अनुपात 5 अनुपात x, ठीक है। तो x का मान बताइए। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इनका गुणा यहाँ करेंगे, यानी कि 3 × x और क्या हो गया 4 × 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 पंचे 20/3, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 6 त्रिक 18 2 20/3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दे दिया कि, अब इसमें देखिए ध्यान से एक चीज़ और है, पूछेगा, समझ में आ रही ना बात। अगर दे दिया A अनुपात B समान अनुपात B अनुपात C, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ होता है B² बराबर AC, ठीक है। देखिए यहाँ मध्यानुपात होता है, ठीक है, मध्यानुपात होता है, यही है मध्यानुपात, यही, ठीक है। तो मध्यानुपात जो होता है, मध्यानुपात होता है B² बराबर AC, यानी कि B बराबर √A और C, ठीक है। और प्रथमानुपात पूछेगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा B/C, B²/C। और तृतीय पूछेगा तो क्या हो जाएगा C/A हल्का गुणा, ठीक है, B² हो जाएगा, ठीक है। ये है पूछता है, ठीक है। इससे कुछ सवाल देख लेते हैं, हल्के फुल्के सवाल आते हैं इससे, ठीक है। कह रहा है कि
45 और 5 का मध्यानुपात। ठीक है, मान लीजिए कह रहा है कि ऐसे सवाल देगा, बता दें 45 और 5 का मध्यानुपात बताओ। ठीक है, 45 और 5 का मध्यानुपात बताओ। ठीक है, तो मध्यानुपात क्या होता है, बी होता है, मतलब ये ए का मान दिया है और ये सी का मान दिया है। ठीक है, और देखो ये है मध्यानुपात पूछ रहा, मतलब बी पूछ रहा है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। ठीक है, आप दिख रहा है ना, तो बी बराबर होगा अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो ए का मान कितना है 45। ठीक है, और सी का मान कितना है 5 अंडर। अब देखो हल्की मैथ लगाएंगे हम, इसको लिखेंगे 9 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, या इसको 9 को भी आराम से लिख दो, 3 त्रिका 9, 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखो वर्गमूल में तो एक निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 3 इंटू 5, 5 त्याई 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं इसमें से, कह रहा है कि 0.16 और 0.64 का मध्यानुपात बताओ, का मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात बताओ। ये हल्के सवाल अभी ले रहे हैं इस वीडियो में, उसके बाद हम बहुत बेहतरीन सवाल करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगी। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से, ऐसा नहीं होगा कि आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये है 0.16 और 0.64 का मध्यानुपात बताओ। ठीक है, ये है ए और ये है सी, तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू सी। अब यहाँ भी दे, मिटा दे इसको। ठीक है, कह रहा है देखो सवाल है 1.6 और 0.64 का मध्यानुपात बताना है, मध्यानुपात। ठीक है, इसको मिटा दे। ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, मतलब बी स्क्वायर बराबर ए कितना है, ये है, ए क्या है सी है, मतलब 0.6 इंटू 0.6 और 4, तो बी बराबर हो जाए अंडर रूट 0.616 और 0.64। ठीक है, आप देखो इसका हो जाएगा 4 चौक 16, मतलब 0.4 यहाँ निकलेगा, 8 टाई 64, 0.8 यहाँ निकलेगा। ठीक है, 8 टाई 64, अब यहाँ 8 चौके 32, मतलब 3 2 2 अंक बाद दशमलव। ठीक है, ये तो मध्यानुपात क्या आएगा इसका, ए आ जाएगा। कर लेंगे आप, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 8 चौके 32। ठीक है, हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। आगे सवाल देखते हैं, यह है मध्यानुपात, प्रथम अनुपात, ये सब निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ बढ़िया सवाल। एक सवाल अपन लेते हैं, दिया है कि a/4, ध्यान देखना, बराबर b/5। ठीक है, तो ए बी का अनुपात बताओ, तो ए और बी का अनुपात बताओ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये सवाल नंबर 3 मानते हैं। अब a/4, इसको ऐसे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या इसके नीचे ले आओ, बस आराम से आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, बहुत प्रेम से देखो, ये इसके नीचे ले आओ, इनके ऊपर ले कर, बस कुछ ना करो। और ए के नीचे कौन आएगा, बी, और इसको कहाँ ले जाओ, यहाँ पर, बस 4 और 5, तो ए और बी का जो अनुपात आएगा वो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो ठीक, आओ देखते हैं, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं इसमें। चलो सवाल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अगर सवाल ऐसे दे दिया जाता है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। ठीक है, यदि सवाल दिया जाता है कि 2a बराबर 3b, ठीक है, बराबर 4c हो तो
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। ठीक है, ध्यान देखना, ये सवाल कैसे दिया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो ए बी सी, मतलब ए बी सी में क्या अनुपात आएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे हल्का फुल्का मैथ लगा ही देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2a बराबर 3b बराबर 4c, जैसे लिखा वैसे लिख दिए, बराबर लिख लो आप एक और के लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर क्या आएगा भैया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कर लो, हल्का सा लिख लो ऐसे, अभी लगा दे रहे हैं, a बराबर के, मतलब ये बराबर हो जाएगा k बटा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से b बराबर हो जाएगा k बटा 3, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहाँ से हो जाएगा c बटा k बटा 4, जैसे यहाँ किए वैसे इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, वैसे इसके साथ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, सवाल जो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात, मतलब ए बी और सी का अनुपात, ए है k बटा 2 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा k बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, k बटा 4। ठीक है, अब इस सब का ले लो एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम, देखो 4 × 12, यहाँ हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा कितना 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ कितना होगा 4 दूनी 8, 3 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ये 2 से हल्का हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। ठीक है, हल्का समझा देते हैं, देखो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो यहाँ लिखो k बटे 2 इंटू हमने 12 कर दिया। ठीक है, अनुपात k बटा 3 लिखा है, तो यहाँ हमने 12 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ लिखा है k बटे 4, यहाँ हमने 12 से गुणा कर दिया। ठीक है, 2 छंग 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो 6, 4 और 3, ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि x और y का अनुपात, x और y का अनुपात जो है 3 और 4 है। कितना है, 3 और 4 है। तो 4x प्लस 5y बटा 5x माइनस 2y का मान बताओ। ठीक है, ध्यान देखना, ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे, कुछ मत करो, देखो ध्यान से, x के बराबर क्या है 3 और y के बराबर क्या है 4, इसी में रख दो। ठीक है, रखो, क्या है 4x बराबर 3 प्लस 5y बराबर 4 बटे 5, 3 माइनस 2 और 4, हल कर लो। जहाँ x है वहाँ हमने क्या रखा, ठीक है, जहाँ x है हमने क्या रखा, वहाँ 3। ठीक है, और जहाँ y है हमने क्या रख दिया 4। अब हल करो, 4 तिहाई 12 और 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो 12 में 20 जोड़ो कितना आएगा 32। ठीक है, और 8 7 15। ठीक है, ये इसमें 15 में से 8 घटाओ ना, तो जो आंसर आएगा इसका वही हो जाएगा 32 बटे। ठीक है, ये है, इस प्रकार के सवाल हम हल करेंगे x y जो दिए गए रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली वीडियो में ऐसे सवाल देखेंगे टाइप नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम सिक्कों पर आधारित सवाल, ठीक है, क्या देखेंगे, सिक्कों पर आधारित सवाल। ठीक है, थैंक यू।